अब हम आ गए हैं रांझी में, छोटी माई दरबार मस्ताना चौक रांझी में। और यहाँ पे देखिए एक माँ की एक छोटी सी विहंगम प्रतिमा है और हम यहाँ पे आए हैं इस प्रतिमा का अवलोकन करने। एमपी दर्शन आपको ऐसी प्रतिमाएं दिखाता रहेगा। अब हम आ गए हैं रांझी की महारानी, पुराना पोस्ट ऑफिस, आज़ाद नगर, रांझी। ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये माता की एक बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा है। रांझी की महारानी कही जाने वाली ये प्रतिमा जो है, ये इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही बहुचर्चित प्रतिमा है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। जय हो माई की। एमपी दर्शन एक बार फिर यहाँ पे जबलपुर में आया है आपके और आपके आसपास जितने भी प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं उनका एक अवलोकन करने। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे सामने रांझी की महारानी कही जाती हैं, इनका प्रागट्य कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने इसे रखना शुरू किया, क्या कहानी है उसके पीछे? देखिए, सृष्टि स्थिति विनाश की कारण स्वरूपा ये भगवती परापरा शक्ति हैं। इसका देवार्चन पूजन विधान बहुत पहले से ही हम लोग करा करते थे और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है। जनहित लोक मंगल की भावना को लेकर ये देवार्चन पूजन विधान कर रहे हैं कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, दुर्पद्रव, बाह्य संकट दूर हो, सबके अंदर प्रेम की भावना का संचार हो और मैया की अनुकंपा सबके ऊपर बरसती रहे। इस भावना को लेकर निष्काम भाव से दुर्गार्चन करते आ रहे हैं विगत 16 वर्षों से। 16 वर्षों से? जी जी। तो ये जो प्रतिमा यहाँ रखी जाती है, ये पूरे मोहल्ले और हर जगह हर जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सबका योगदान आपको प्राप्त है? सबका बड़ा सुंदर सा योगदान है। तन मन धन का महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान करते हैं और समय भी देते हैं। और बच्चों के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग, तप और तपस्या की भावना का भी समुदय हो रहा है। जी। आपकी मंडली में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं लगभग। 1000 लोग? जी जी। बहुत बड़ी हाँ, मंडली हाँ। आपकी। और जोड़ते भी जा रहे हैं। जी जी। और इनको, हाँ बताइए सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको सबसे मेन बता रहा हूँ, पूरे जबलपुर शहर में सबसे पहले अपना नाम बताएं। संजीव। संजीव जी, हाँ। बताएं। पूरे शहर में कई लोग, पंडित लोग, अलग अलग लोग रखते होंगे, लेकिन पूरे जबलपुर शहर की खास बात जो है, ये हमारे सिख पंजाबी लोग हैं जो अब पूरे मंडली, पूरे सिख और पंजाबी लोग हैं जिन्होंने ये प्रतिमा रखी और कई सालों से रख रहे हैं। ये खास हमारे यहाँ की हुआ है। आपको अलग अलग जगह पे पूजा आरती करते मिलेंगे, लेकिन पूरे सिख और पंजाबी नहीं मिलेंगे। आपको पंजाबी मिल जाएंगे, सिख कम मिलेंगे। यहाँ सिखों के द्वारा पूरा किया हुआ। तो ये हम सरदारों की रखी हुई वाली प्रतिमा है। ये रांझी की महारानी, पंजाबियों की महारानी। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, माता सबकी हैं, ठीक है ना, और सब माता के हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि सिख समुदाय है यहाँ पे जो ये रख रहा है। ये एक अच्छी पहल है। हम अपने आप को धर्म में और धर्म के लोगों में स्टैग्नेट ना करके हम ये सब जानें कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदू हैं, हमारे अंदर हिंदुत्व की भावना होनी चाहिए। जो हिंदू है वो उसको ये जो अपन कहते हैं ना कि द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है एमपी दर्शन का कि हमको एक और माँ के दर्शन भी मिल रहे हैं और दूसरी ओर एक बहुत अच्छा मैसेज ये समुदाय हमको दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाहे गुरु जी को ही पूजते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही भगवान को जानते हैं, दूसरे को जानते ही नहीं है। हम यहाँ पे आए और हमने ये देखा कि माता के लिए भी उतना ही आपका प्रादुर्भाव है, माता के लिए भी आप उतने ही डिवोटेड हैं। और विगत 16-17 सालों से, 16 वर्षों से आप यहाँ लगे हुए हैं और एमपी दर्शन आपको बहुत बहुत बधाई देता है। ऐसे ही माँ के श्री चरणों में अपना शीश नवाते रहें और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाते रहें। तो सब मिलके बोलेंगे जय हो माई की। अब हम आ गए हैं मस्ताना चौक, जबलपुर, कुआं वाली माई के समक्ष। यहाँ जो आप ये भव्य मूर्ति देख रहे हैं, इसे कुआं वाली माई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये जो बेस है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसके नीचे एक कुआं है। हमें समिति के लोगों ने बताया कि ये कुएं के ऊपर स्थापित की जाती हैं, इसलिए इन्हें कुआं वाली माई कहा जाता है। आइए इनके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। सर, आपका नाम? विजय पाठक, जय माँ दुर्गा समिति का पंडा। विगत कितने सालों से यहाँ पे प्रतिमा रखी जा रही है? जी, हमारी प्रतिमा विगत 38 वर्ष हमें पूर्ण होने जा रहे हैं इस वर्ष। जी।
और लगातार यूँ ही हम माँ की सेवा में अर्पण हैं और आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार अर्पण रहेंगे और भक्तगणों को उनकी जो इच्छा और भव्य प्रतिमा और मूर्ति का दर्शन कराते रहेंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे। ऐसी हम माता रानी से प्रार्थना ये जो भव्य प्रतिमा हमको दिख रही है जी, इसका कंसेप्ट क्या है? ये कौन सा रूप है माँ का? ये माँ का सर्वप्रथम रूप है, महामाया के नाम से जानी जाती हैं, जी, जिसे मतलब माया की देवी। माया की देवी, जी, जिसे सर्वप्रथम रूप माँ जगदम्बा भद्रकाली का रूप कहा गया है। और ये जो भद्रकाली का रूप है, ये जो इतने जो माँ के शीश दिख रहे हैं, ये इनकी माया दिखा रहे हैं। हाँ, ये समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं। एक प्रतिबिंब हुआ प्रकट, उसमें समस्त देवियाँ का प्रतिबिंब के रूप में एक देवी स्थापित हुई। ये उन्हीं सभी माताओं का अंग स्वरूप है। जैसा कि हम कहते हैं कि एमपी दर्शन के थ्रू हम आपको ये दिखाते हैं कि जितनी भी हम कथाएं, लोक कथाएं माता के लिए पढ़ते हैं, माता के द्वारा जो लीलाएं की गई हैं, उन लीलाओं का ही दर्शन हमको प्रतिमाओं में करने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी दर्शन का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साल भी और अगले साल के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। जय हो माई। जय माई, जय माई। अब हम विशाल दुर्गा उत्सव समिति झंडा चौक रांची में आ गए हैं। ये माता की, दुर्गा माता की प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही भव्य प्रतिमा है और बड़े ही संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। कैमरामैन शेखर राजभर के साथ मैं सौरभ सबलोग एमपी दर्शन की तरफ से आप लोगों का इस पंडाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडाल के एक सदस्य, समिति के सदस्य। सर नमस्कार। जी सर। आपका नाम? मैं यतेंद्र सोनी। विगत कितने सालों से आप माता की सेवा में हैं? हम तो लगभग बचपन से, हमारे पूर्व में जो हमारे बुजुर्ग लोग रहे, 1967 से ये समिति लगातार प्रतिमा स्थापित कर रहेगी, यानी 57 साल हो गए हैं और उसी कड़ी को लेकर के हम लोग भी उसी दिशा में कारगर हैं। कितने लोग हैं आपकी समिति में? हमारी समिति में 120 सदस्य। 120 सदस्य। रांची की सबसे बड़ी समिति है। अच्छा जी। और ये जो अभी हम प्रतिमा देख रहे हैं, उसमें ज़्यादातर हम एक शेर पे माँ को विराजमान देखते हैं, यहाँ पे 2 शेर हैं, तो इसके पीछे कोई तथ्य है, क्या है? पहले क्या रहा कि आप पूर्व में भी देखे होंगे कि हर प्रतिमा के साथ राक्षस आया करते रहे जी, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन ये हो गया कि जब जब राक्षस प्रतिमा के साथ आते रहे, तब तक कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहा। अच्छा। तो उसको देखते हुए जब से हम लोगों ने राक्षस लाना बंद किया है, तो बस्ती में शांति भी है और सुचारू रूप से जो कार्य होते हैं संपन्न हो जाते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि राक्षस भी भाग गए। जी, राक्षसों को भगाने की भी हम लोगों ने पहल करी, उसका कारगर मन को रिजल्ट भी मिला है। राक्षस न आने से बहुत शांति से कार्यक्रम होते हैं। और हमारे यहाँ विशेष रहता है, जैसे पंचमी में 9 महाआरती के द्वारा आरती उतारी जाती है जी, और उसके बाद सप्तमी को और अष्टमी को 56 भोग भी चढ़ाया जाता है। ऐसे लगातार कार्यक्रम हमारे समिति के द्वारा किए जाते हैं। कहा जाता है जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिव तैसी। आपको लगा कि राक्षस नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये मैं कह सकता हूँ कि राक्षस को हटा के शेर इन्होंने एक और जोड़ दिया माता के साथ। और ये सुंदर मूर्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं एमपी दर्शन की तरफ से, ये प्रतीक है इस बात का कि जैसी जिसकी मनोकामना होती है, उसी रूप में उनको प्रभु देखने की लालसा भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एमपी दर्शन में आपने समय दिया और एमपी दर्शन आपको नवदुर्गे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आशा करते हैं इन्हीं मूल्यों के साथ आप अपना ये कार्यक्रम जारी रखें और माता का दर्शन जनमानस को कराते रहें। हमारी समिति की भी ओर से एमपी दर्शन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जो आपने हमारे इस समिति को आज पूरे शहर में प्रचलित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय हो माई की। जय हो। अब हम आ गए हैं शिवाकांक्षा दुर्गा उत्सव समिति, जो कि झंडा चौक के पास है, रांझी जबलपुर मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि सामने जो आप दुर्गा जी की एक सुंदर भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये अभी हमको पता चला कि विगत 51 सालों से लगातार रखी जा रही है और
ये इन समिति वालों का ही परिश्रम है कि 51 सालों से निरंतर इस प्रथा को इन्होंने जीवित रखा है। और प्रतिमा को और चारों तरफ के पंडाल को देख के लगता है कि बहुत मेहनत की गई है और बहुत ही प्रेम और भाव के साथ ये प्रतिमा हर साल यहाँ रखी जाती है। आइए हम आपको समिति से भी मिलाते हैं और मूर्ति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जय हो माई की। एमपी दर्शन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है और हमको ये जान के बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा उल्लास हुआ कि आप 51 सालों से लगातार रख रहे हैं। तो ये प्रथा आपके पूर्वजों ने या फादर्स ने चालू की होगी। तो अभी आपकी मंडली में या अभी आपकी इस पूरी फैमिली में कहा जाएगा समिति में कितने लोग हैं? कम से कम 50 लोग हैं। 50 लोग हैं और ये सब यहीं के आसपास रहने वाले हैं। तो जो भी कार्यक्रम होता है वो सबके सहयोग से होता है। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम होता है 9 दिनों में? जैसे भक्ति रामायण जागरण और और भक्ति रामायण जागरण और भी गरबा बच्चों का जी बहुत सारे कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं। खेल खिलाना ये सब चीज़ें यहाँ करती रहती हैं। अच्छा, गरबा भी कराते हैं? गरबा भी कराते हैं बच्चों तो का। ये यहीं के स्थानीय लोग जो है वो करते भी हैं? कुछ लोग यहाँ वहाँ से आते हैं, जैसे बाहर से हम लोग इन्वाइट करते हैं, ऐसा समिति वाले इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं। भंडारा बन छठवीं से। और हर साल आपके यहाँ पूजन भंडारा दोनों होता होगा? बिल्कुल होता है, पंचमी चालू जाता है भंडारा। अच्छा, और समिति के ही लोग कोई जैसे कभी इनने कर लिया, कभी अमित ने कर लिया, कभी गोलू कर लिया, कभी इनने कर लिया, ऐसे करके निरंतर चलता लगातार। और लास्ट में पूरे भव्य तौर से भंडारा करते हैं, बड़ा भंडारा। और विगत आप सब भी समिति के ही लोग हैं? अच्छा, क्या आंटी क्या नाम है आपका? मेरा शकुन रैकवार। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? जी जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, और इन लोगों के साथ भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के? सभी भाई लोग हैं, हमारे भतीजे लोग हैं और हम इन लोग का हमेशा साथ रह देते हैं, कंधे से कंधे मिला के। सबको सहयोग रहता है भैया। रात दिन कभी हम लोग कुछ काम के लिए बोलते हैं, सोते से उठ के लोग जाते हैं। अब घर में क्या है, कोई दिक्कत, हम लोग फ़ोन लगा कि चाची ये चाहिए, चाय चाहिए, बुआ ये चाहिए, तो बना के रात ही को 2 बजे और 3 बजे ले जाते। कभी परेशान नहीं करते कि नहीं भैया हम नहीं आएंगे। तो इन लोग के कारण ही हम लोग सब चल पाते हैं। खैर, ये बात उल्लेखनीय है कि लोग ये जानते नहीं हैं कि जो लोग दुर्गा प्रतिमा रखते हैं या जो काली प्रतिमा रखते हैं, वो सिर्फ दिन भर का काम नहीं होता, पूरी रात भर का काम होता है। 7-8 दिन 9 दिन का काम होता है। और एक पीरियोडिकली ऑर्डर में कोई एक जगता है, कोई एक सोता है। कहा जाता है कि पंडाल कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है ना। तो मैं भी ये समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ कोई ना कोई पंडाल में हमेशा रहता होगा, है ना, रात भर रहते होंगे, है ना। अच्छा, और जैसे कि हमारे जबलपुर में रात भर लोग आते हैं, रात भर दर्शन होते हैं। तो सवेरे से जो 4 बजे का समय होता है या 5 बजे का समय होता है, जब सब सोते हैं तो पंडाल वाले जागते हैं। और यही माँ की सेवा है। तो ऐसे सेवकों के साथ हमारा एक सौभाग्य है कि हम जुड़े। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एमपी दर्शन को इतना समय दिया। हाँ बताएं। नहीं, बोलते ये हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, जी। इनका बड़ा सपोर्ट है हम लोग को। बिल्कुल, बिना इनके हम लोग कुछ नहीं करते। इन लोग हर काम में कदम से हम लोग से एक कदम आगे ही रहती हैं। हम लोग बोलते हैं जिस चीज़ की दिक्कत हम खड़े हैं। देखिए, जगत जननी का काम बिना जननियों के तो हो ही नहीं सकता, है ना। और हर व्यक्ति जो कहता है मैं, उस मैं के पीछे उसकी माँ जरूर होती है। तो जब भी आप इन फ्यूचर कभी मैं कहें तो अपनी माँ को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर माँ ना होती तो मैं तो हो ही नहीं सकता था। इसी भाव के साथ एमपी दर्शन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। विगत आगे भी इन्हीं सालों में हम आते रहेंगे और आपके इस भव्य दृष्टिकोण का अवलोकन करते रहेंगे। तो सब मिलकर जयकारा लगाएं, बोलो जयकारा शेरावाली का। एमपी दर्शन एक बार फिर आपको ले आया है एक और दुर्गा पंडाल। और इसी श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको दुर्गा जी दिखाते हैं या जो दुर्गा पंडाल का अवलोकन कराते हैं, वो उस एरिया की, उस जगह की सुप्रसिद्ध प्रतिमा रहती है। इसी श्रृंखला में हम विनायक दुर्गा उत्सव समिति रांझी व्यापारी प्रकोष्ठ में आ गए हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी बंधु जुड़े हुए हैं जिनके सौजन्य से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज एमपी दर्शन की टीम आपको ये सुंदर मूर्ति के दर्शन करा सके। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विगत कितने सालों से आप ये प्रतिमा रख रहे हैं? 55 साल से।
55 साल से। 55 साल। अच्छा, एक ये ये 55वां आपका वर्ष है। 55वां वर्ष है। अच्छा, हम लोग अभी इस एरिया की, मतलब रांझी के एरिया की कई मूर्तियों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ पे विगत 50 साल, 55 साल, 51 साल सब यही बता रहे हैं हमको कि 50 साल से कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जबलपुर के सारे भक्तगण यहीं इकट्ठा है? जी जी बिल्कुल, रांची में है और हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है ये माता का, मतलब माता की सेवा करने का। जी। इस साल भी हम लोग को मौका मिला है, तो भव्य रूप से चल रहा है कार्यक्रम। माता ने दर्शन वो किया है सेवा के लिए, जी। तो इस बार भी 55वां साल बढ़िया जा रहा है, अच्छा जा रहा है। माता की कृपा से सब चीज़ अच्छा है और आगे भी अच्छी जाएगा। और अच्छा बिल्कुल, भी क्यों जाएगा। नहीं जाएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी, जी। अच्छा, अब एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे कि विगत 9 देवियों में ये कौन सी देवी का स्वरूप है जो यहाँ पे बनाया गया है? ये दुर्गा जी का 10वां रूप, हाँ। जो माता दुर्गा जी का है वो 10वां रूप है। आपकी जो ये मंडली है, फैमिली है, संस्था है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें पूरा जुड़ा है। 80 व्यापारी हैं, 80 व्यापारी हैं और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं उसमें कम से कम 50 लोग हैं, ये जुड़े हैं। और 51 सालों से इसी स्थल पे आप हमेशा 54 साल से जाएगा, ये 55वां साल है हमारा। 55 साल, हाँ। तो आप 55 साल से इसी स्थल पे हाँ, जो इसी है स्थल मूर्ति पे। जो जी, है जी। वो रखते हैं। मतलब रांची की अगर अपन बोले तो ये पहला मतलब पंडाल है जो स्टार्ट हुआ था। अच्छा, हाँ, ये रांची का पहला है, इधरी से मतलब चालू हुई हैं प्रतिमाएं रखना रांची के अंदर। ये अपन सबसे पहला सबसे पुरानी समिति अपनी है। हम लोग जाते हैं, कहीं हमको रांझी की महारानी मिलती हैं, कहीं रांझी की काली मिलती हैं। ये रांझी की जननी है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है दुर्गा पंडाल रखने की या दुर्गा जी स्थापित करने की जो है चलन यहाँ से चालू किया गया। यहीं से चालू हुआ था अंगारे का, वो माता के दर्शन के लिए अंगारे से होते हुए जाने का। अच्छा, हमारे जब रांची से पूरे जबलपुर में सबसे पहले वो किरात पर्वत बन चुका है, मतलब एक से झांकियाँ बन चुकी है हमारे यहाँ। इस बार थोड़ा सा नई पीढ़ी चालू हुई है, जी। तो आप थोड़ा सिंपल देख रहे हैं, लेकिन अगले साल आपको भव्य झांकियाँ देखने मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हमारा सौभाग्य रहा और आपने हमको बुलाया तो हम अगले साल जी, ज़रूर बिल्कुल आएंगे, आएंगे। है ना। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और एक साथ माता की सेवा करते रहें। एमपी दर्शन की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जय हो माई की। एमपी दर्शन आपको ले आया है नवपाल दुर्गा उत्सव समिति दर्शन तिराहा रांझी। ये आप रांझी का मेन रोड देख रहे हैं और ये सामने हमारे जो प्रतिमा है, ये भव्य प्रतिमा माता जगदम्बे की हम आपको एक्सक्लूसिवली लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं इस समिति के कुछ लोग। सर, आपका नाम क्या है? अनिकेत दुबे। अनिकेत दुबे। दुबे जी, हम ये जानना चाहेंगे विगत कितने वर्षों से आप ये प्रतिमा रख रहे हैं? विगत अभी ये 57वां वर्ष है हमारा। शानदार गौरवपुर हमने ये 57वां वर्ष अभी कंप्लीट किया है। और हमारी जो मूर्ति है, जैसे आपने देखा होगा मन्नत वाली महाकाली है, ऐसे ये मूर्ति भी हमारी नवपाल दुर्गा उत्सव समिति इच्छा पूर्ति वाली रांझी की महारानी के नाम से ये माता रखी जाती हैं। हमारी जो माता है 2028 तक हमारी मूर्ति प्रतिमा स्थापना के लिए बुक हो चुकी है। क्या बात है। जो हमारे समिति के सदस्य हैं वो और जो मार्केट के सदस्य हैं या जो दर्शनार्थी हैं, जो भी भक्त हैं जो दर्शन करने आते हैं, तो हमारी समिति की ये आज 57 वर्षों से एक प्रथा है कि सप्तमी तिथि के दिन हमारी समिति के सदस्य और जो भी भक्त हैं वो माता को चुन्नी अर्पण करते हैं और माता से अपनी भेंट मनोकामना के रूप में मांगते हैं। उनकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद वो माता को अर्जी लगाते हैं और प्रतिमा की स्थापना अपने वर्ष के नंबर के अनुसार कराते हैं। तो हमारी जो अभी विगत में है, इस बार जो 2024 में जो प्रतिमा बुक हुई है वो नीरज नामदेव जी हैं, उनके द्वारा ये प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। और ऐसे हमारी 2028 तक की अभी प्रतिमा जो है वो बुक हो चुकी है। दानदाता लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं मूर्ति की स्थापना कराने के लिए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। हम भी यही कहना चाहेंगे कि माता के दर पे सब झोली फैला के आते हैं और माता के आशीर्वाद से धनवान होके जाते हैं। बिल्कुल। और इसी श्रृंखला में आज हम आपके यहाँ आए हैं। और ये माता की कौन सी प्रतिमा है, मतलब कौन सा स्वरूप है माँ का? ये माता का सिंह वाहिनी स्वरूप रखा हुआ है, स्थापित किया हुआ है। इसमें माता जी का मयूर वाहन पे माता जी विराजमान हुई हैं इस पे जी। तो और इसके जो मूर्तिकार हैं ये अपने बिलपुरा मड़ई निवासी किशन चक्रवर्ती जी हैं। उन्होंने ये मूर्ति का जो निर्माण है उन्होंने किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एमपी दर्शन को अपना बहुमूल्य समय दिया। आशा करते हैं ऐसी ही भव्य प्रतिमाएं आप आने वाले वर्षों में भी रखते रहें। जी बिल्कुल, एमपी दर्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माई, सब मिलके बोलेंगे जय हो माई की। जय हो माई की। एमपी दर्शन एक बार फिर आपको एक भव्य माता की मूर्ति का अवलोकन कराने आ गया है। इस श्रृंखला में अभी हमने और भी कई सारी मूर्तियां देखी और ये मूर्ति जो है एक भव्यतम मूर्तियों में से एक है जो अभी हमने देखी है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी समिति का नाम क्या है? गांधी व्यायामशाला दुर्गोत्सव समिति रांची बाजार। और ये माता की कौन सी स्वरूप का दर्शन हम कर पा रहे हैं? माता जी का जो एक भव्य स्वरूप है, जो हम लोग हर वर्ष एक नया स्वरूप रखना चाहते हैं, उस श्रृंखला में एक नया स्वरूप बनाया है। विगत 68 वर्षों से हम माँ भगवती की स्थापना यहाँ करते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में निरंतर लगातार रखने वाली एकमात्र मूर्ति, सबसे पुरानी मूर्ति हमारी गांधी व्यायामशाला दुर्गोत्सव समिति। विगत कितने सालों से आप ये मूर्ति रख रहे हैं? 68 वर्षों से विगत हम 68 वर्ष। ये 68वां वर्ष है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं आपकी मंडली में? मंडली में करीब हमारे 70 लोग हैं समिति के। हाँ, प्रत्येक या तो प्रत्येक ये सब ज़्यादातर युवा वर्ग हैं कि हर तबके के लोग जुड़े हैं? इसमें युवा वर्ग हैं और कुछ कम उम्र के भी बच्चे हैं और बुजुर्ग जन भी हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस समिति की माता की स्थापना करते हैं और सभी का सहयोग रहता है। बाजार वालों का, मोहल्ले वालों का, प्रशासन का, सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, जिस हिसाब से हमारी मूर्ति रखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत भव्य मूर्ति है और माता के का ये जो स्वरूप है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया एमपी दर्शन को कि हम अपने व्यूअर्स को ये दिखा सकें। तो सब जयकारा एक बार लगाएंगे। बोलो जयकारा शेरावाली का, साचे दरबार की जय।